अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकास महमूद और ये है मेरा इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो है सीलिंग फैन से रिलेटेड। कुछ कस्टमर के कमेंट्स आ रहे थे, भाई कुछ सीलिंग फैन में 3 की बजाय 4 वायर्स होती है। इन 4 वायर्स में से स्टार्टिंग वायर कौन सी है, रनिंग वायर कौन सी है और कैपेसिटर किन 2 वायर्स के ऊपर लगाना है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को दबा दे, ताकि जैसे कोई टेक्निकल वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। जेन्युइन वेंडिंग जो होती है कंपनी से रिलेटेड, वो 3 वायर्स ही होती हैं। एक वायर कॉमन वायर होती है और 2 वायर जो होती है वो कैपेसिटर की वायर्स होती हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन में जब पंखे को हम रिवाइंडिंग करवाते हैं उसके स्टेटर को, तो रिवाइंडर जो है वो 4 वायर्स निकालता है। 2 स्टार्टिंग की वायर्स होती है और 2 रनिंग की वायर्स होती है। इनके कनेक्शन किस तरह करने हैं, कॉमन वायर कौन सी बनानी, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। गाइस, ये सीलिंग फ़ैन है, इसको रिवाइंड किया है। रिवाइंडर इसमें से 4 वायर्स निकाली हैं। 2 वायर्स जो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की है और 2 वायर ही रनिंग वाइंडिंग की है। वो कोई से भी 2 कलर्स हो सकते हैं। जिस तरह ये देखिए, जो ब्लैक जो 2 वायर्स हैं ये इसकी है स्टार्टिंग वाइंडिंग और ब्लू जो 2 वायर्स हैं वो है रनिंग वाइंडिंग। यानी कि इसकी 4 वायर्स हैं, 2 स्टार्टिंग की हैं और 2 रनिंग की हैं। इनको अब हमने एक कॉमन वायर बनाना है, कैपेसिटर भी लगाना है। तो किस तरह, सबसे पहले हम इसको सीरियस टेस्ट लैम्प की मदद से चेक करेंगे कहाँ के कोई वेल्डिंग शार्ट तो नहीं, शार्ट से मेरा कोई भी वेल्डिंग जो है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस तो नहीं, आपस में रब्ता तो नहीं कर लिया, या स्टार्टिंग वेल्डिंग या रनिंग वेल्डिंग जो है उनका बैटरी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं हो गया जिसकी वजह से करंट लीकेज होता रहेगा और पंखे की स्पीड भी कम हो जाएगी। और अगर किसकी बॉडी को हाथ लगाएगा तो बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक झटका भी लग सकता है। तो सबसे पहले हम सीरियस टेस्ट लैंप लेंगे और सीरियस टेस्ट लैंप की मदद से 1 बाय 1 करके इसकी वेल्डिंग को चेक करेंगे। ये हमारा सीरियस टेस्ट लैंप है, इसकी 2 प्रोब्स होती है। कैसे सीरियस टेस्ट लैंप किस तरह बनाया जाता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम सीरियस टेस्ट लैंप की 2 वायर्स लेते हैं और अब स्टार्टिंग वायर्स को लगाते हैं। ये ब्लैक कलर की जो 2 वायर्स हैं ये इसकी स्टार्टिंग वायर्स हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग यानी कि जो ब्रेक वाइंडिंग होती है, जिस तरह मोटरों में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है, बिल्कुल इसी तरह पंखे के स्टेटर में भी स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग 2 तरह की तारों से, नंबर की तारों से वाइंड किया गया है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को चेक करते हैं, दोनों प्रॉफ्स लगा के देखते हैं कि बल्ब मुतवातर रोशन होता है। ये देखें, बल्ब बिल्कुल रोशन हो रहा है, इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो बिल्कुल ठीक है। अब इसकी एक प्रॉफ वाइंडिंग के साथ लगी रही है, दूसरी प्रॉफ जो दूसरी वायर उतार कर पंखे की बॉडी के साथ लगाएंगे। देखें, कोई करंट की लीकेज वगैरह तो नहीं है, कोई ग्राउंड वगैरह तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि जो ब्लैक कलर की वेंडिंग है, स्टार्टिंग वेंडिंग वो बिल्कुल ठीक है। अब इसकी रनिंग वेंडिंग को चेक करेंगे। रनिंग वेंडिंग की ये 2 वायर्स हैं, ब्लू कलर की हैं। जिस तरह हमने स्टार्टिंग वेंडिंग को चेक किया है, बिल्कुल इसी तरह हम इसकी रनिंग वेंडिंग को भी चेक करेंगे। सीरियस टेस्ट लैंप की 2 वायर्स लेंगे, दोनों वायर्स को आपस में मिला के देखेंगे कि बल्ब रोशन हो रहा है। अब सीरियस टेस्ट लैंप की दोनों वायर्स को रनिंग वाइंडिंग की दोनों वायर्स के साथ लगाएंगे, जिस तरह के वीडियो में हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये देखिए, एक ब्लैक प्रॉफ्स होती है और एक रेड प्रॉफ्स होती है, यानी कि निशानदेही के लिए। यहाँ पे हम स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं कि सीरियस टेस्ट लैंप जो है वो रोशन हो रहा है, बिल्कुल रोशन हो रहा है। उसकी रोशनी आपको वीडियो में नज़र भी आ रही होगी। अब इसकी दोनों वायर्स को आपस में मिला के देखा, इसकी रनिंग वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। अब रनिंग वाइंडिंग की भी हमने शॉर्टेज या ग्राउंड चेक करनी है, बॉडी के साथ लगा के देखेंगे। अगर तो बॉडी के साथ बल्ब रोशन नहीं होते, इसका मतलब इसकी ये वाइंडिंग भी ठीक है। अब दोनों की दोनों वाइंडिंग्स ठीक है, हमने आपस में क्रॉस भी चेक किया, बॉडी के साथ भी लगा के चेक किया। अब हम इसके कनेक्शन की तरफ आ जाते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग की 1 वायर्स और रनिंग वाइंडिंग की 1 वायर्स, कोई भी एक कलर की वायर्स पकड़कर दोनों को आपने आपस में मिलाना है और ये इसकी कॉमन वायर हो जाएगी, जहाँ पे पंखे की कॉमन सप्लाई होनी है। बाकी जो 2 वायर्स बच जाएंगी, उन दोनों वायर्स के ऊपर हमने कैपेसिटर लगाना है। कैपेसिटर जो कि पता है आपको, पंखे में 3.5 UF का कैपेसिटर होता है, जिसको लोग 3.5 का कैपेसिटर बोलते हैं। जी देखिए, अब एक कॉमन वायर है, बाकी 2 वायर जो बची थी, एक स्टार्टिंग वायर बची थी, एक रनिंग वायर बची थी। इन दोनों के दरमियान हमने 3.5 UF का कैपेसिटर लगा दिया। अब इसको सीरियस टेस्ट लैंप पर चेक करेंगे। अगर तो ये पंखा उल्टा घुमा तो इसका कनेक्शन चेंज कर देंगे। यहाँ पे 2 सीरियस टेस्ट लैंप की वायर्स हैं, एक को हमने कॉमन वायर के साथ लगा देना और दूसरी तार को हमने 1 बाय 1 कैपेसिटर लगा के देखना है। ये देखें, इसके साथ लगाया तो इस पंखा उल्टा घूम रहा है, क्योंकि सीलिंग फैन की जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज चलते हैं। अब दूसरी तार के साथ लगा के देखेंगे तो ये पंखा देखें बैक साइड को चलेगा और पंखा नीचे वाली बॉडी इस तरफ को घूमेगी। यही इसकी सही तार है जिसके ऊपर हम चलाएंगे, ब्लू तार के ऊपर से चलाएंगे। और ये वैसे भी जो है रनिंग वायर्स है। जब भी आपने कैपेसिटर किसी भी पंखे को लगाना होता है, आपने ये देखना होता है कि आपने हमेशा जो कैपेसिटर को सप्लाई देनी होती है वो रनिंग वाइंडिंग पे ही देनी होती है, ना कि स्टार्टिंग वाइंडिंग पे। अगर आप स्टैंडिंग वाइंडिंग पे एक सप्लाई देते हैं और एक कॉमन सप्लाई पे तार लगा देते हैं तो पंखा कुछ देर जलने के बाद जल जाता है, ख्वाह नया डिवाइंड शुदा पंखा क्यों ना हो। इसलिए आपने ये देखना होता है कि इनमें से स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है।
स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को मल्टीमीटर से किस तरह चेक किया जाता है, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक जल्द हम शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।